नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। बीजेपी अब एमसीडी में अपनी मेयर बनाने की गणित में लग गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के 3 मौजूदा पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब एमसीडी में आप और बीजेपी के पार्षदों की संख्या 115 और 115 हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तीनों पार्षदों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनमें से एंड्रयूजगंज के पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना वार्ड 152 से पार्षद निखिल शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी की नजरें एमसीडी पर भी है। आइए समझते हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पार्षदों की संख्या गणित। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 पार्षद की सीटें हैं। इनमें से आपके 121 पार्षदों में से 3 ने विधानसभा चुनाव जीता, यानी अब आपके पास 118 पार्षद बचे। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो भाजपा के 120 पार्षदों में से 8 विधानसभा चुनाव जीते, यानी कि बीजेपी के 112 पार्षद बचे। अब 3 पार्षद के दल बदल के बाद आप का आंकड़ा 115 और भाजपा का आंकड़ा 115, यानी कि दोनों पार्टियों के पार्षद बराबर हो गए हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का चुनाव इसी साल अप्रैल में होने वाला है। पिछला चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था। हालांकि कार्यकाल सिर्फ 5 महीने का ही है। तब आपके महेश खिच्ची ने भाजपा के किशन लाल को केवल 3 वोटों से हराया था। तब 263 वोट डाले गए थे, खिच्ची को 133 तो वहीं लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट अवैध हो गए थे। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बैड गवर्नेंस को देखा है, लेकिन अब दिल्ली की जनता गुड गवर्नेंस देखेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सिर्फ विकसित भारत ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी का भी विकास होना तय है। धन्यवाद प्रवीण जी। मंच पर उपस्थित हमारे विधायक करतार सिंह जी, श्री मदन लाल जी और आपके सामने जो हमारे 2 पार्षद जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, अनीता बसोया जी, निखिल चपराना जी, संदीप बसोया जो आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की और उनके साथ जो साथी आए हैं, इन सबका मैं परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बार बार सवाल आ रहा था दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब चलने लगा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर दिल्ली बनानी है, एक विकसित दिल्ली बनानी है, एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिस पे हम सब दिल्ली वाले गर्व कर सकें। क्योंकि अप्रैल में दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव होना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब एमसीडी में भी बीजेपी का पलड़ा भारी होगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की हैं, तो वहीं आपके खाते में 22 सीटें आई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इन विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और अगले ही दिन सभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा की मौजूदगी में 8 विधायकों ने पार्टी ज्वाइन की थी। इसी क्रम में चुनाव में जीत के बाद भी बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और इसमें या यूं कहें कि इस पुण्य कार्य में जो भी आहुति डालेगा वो निस्संदेह दिल्ली वालों के लिए साथ लगकर अपने जीवन को भी आनंदित करेगा। इसलिए मैं अनीता खिल का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे साथी जो मुझसे मिलके भी गए हैं इनके, वो सब भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और हम सबका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस विकसित भारत की तरफ भारत चल रहा है, उस विकसित भारत के साथ साथ अब दिल्ली को भी हम विकसित बनाएंगे। एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिस पे हर दिल्ली वाला गर्व कर सके, महसूस कर सके कि हाँ, ये दिल्ली मेरी है। सरकार बनी है, सरकार बनने के साथ जैसे जैसे अब दिल्ली हमारी सरकार का गठन होगा, ये सारी गतिविधियां तेजी से चलेंगी और हम सब मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि चुनाव से पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा चुकी है कि ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले और अब तक 11 पार्षदों का बीजेपी में शामिल होना इसी कड़ी में देखा जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी बिना किसी तोड़फोड़ के आगामी अप्रैल में होने वाले महापौर और उप महापौर के चुनाव में बाजी मार सकती है। अब इसको लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।